नमस्ते। महामाया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सातुड़ी तीज की कहानी, जो रक्षाबंधन पर्व के तीसरे दिन आता है। सुहागिनों का सौंधा सा पर्व सातुड़ी तीज। इस पर्व पर सत्तू के बने विशेष व्यंजन का आदान प्रदान होता है। वास्तव में इस मौसम में तीज व्रत मनाने का अवसर 3 बार आता है। हरियाली तीज, सातुड़ी तीज, हरतालिका तीज धूमधाम से मनाई जाती है। सातुड़ी तीज को कजरी तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज की पूजा करते हैं। सातुड़ी तीज की कथा, नीमड़ी माता की कथा, गणेश जी की कथा और लपसी तपसी की कथा, रोचक कथा सुनते हैं। तो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाइज था। वह रोजाना वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक छोटा सा पिंडा सातू का बना दिया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह साधु पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ करा। हर दिन की तरह वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से बारिश आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी पिया की प्यारी। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर आकर पत्नी को आवाज दी। दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी आज घर पर है। ये सुनकर सभी को बहुत हर्ष हुआ। हे सातुड़ी तीज माता, कजरी तीज माता, जैसे हरतालिका तीज माता, जैसे उसको अपने पति लौटाया, उसका सुहाग लौटाया, उसे सबका लौटाना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को।